Dear students, today in this lecture we shall discuss about the germ layer. It is one of the basic features of kingdom Animalia. On the base of these features, we can classify kingdom Animalia into various phylums and these phylum into various subphylums, and further we can divide it into several classes. Okay, so let's see what is germ layer. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले germ layer क्या होते हैं, ठीक है। germ layer क्या होते हैं? The word germ layer is actually defines at the level of gastrula. Germ layer is actually defining the layer of gastrula. तो हमें गैस्ट्रुला का पता होना चाहिए कि गैस्ट्रुला क्या होते हैं. लेट्स कम देयर. तो इन various animals we know that the sperm, that is male gamete, and the ovum, that is female gamete, fuse together to form what? To form zygote. ओके, तो zygote क्या हो जाते हैं? zygote further divides. One celled zygote divides. ये एक zygote था, ये डिवाइड हो जाते हैं, दो zygote बन जाते. वन zygote था, ये दो हो जाते हैं, एक हो गया, दो हो गया. दो zygote जो है चार में डिवाइड हो जाते हैं. फर्दर सेल नंबर ऑफ सेल जो इंक्रीज हो जाते हैं. चार zygote जो है, चार सेल वाला जो है 5 सेल के ब्लास्टोमीर्स में, ठीक है. ये चार वाला जो है 8 सेल के ब्लास्टोमीर्स बन जाते हैं. फिर इसी तरह से ये 16 सेलेट वाला, फिर उसके बाद 32 सेल का एक बॉल बन जाते हैं. जैसे ही 16 या 32 सेलेट स्टेज बनते हैं, इस तरह से एक बॉल ऑफ सेल है. एक मिनट, यहाँ से सेल डिवाइड, नंबर ऑफ सेल बहुत सारे हो गए ना, इस तरह से. इस लेवल को हम बोलते हैं, इस लेवल को जहाँ पर हमें एक बॉल ऑफ सेल नज़र आते हैं 32 नंबर पर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? इसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला. देखो, स्पर्म ज़ाइगोट, ठीक है, स्पर्म से ज़ाइगोट कैसे फ्यूज हुआ? जैसे ही स्पर्म ओवम के साथ, तो ज़ाइगोट बन गया. ज़ाइगोट से क्या बना? ज़ाइगोट से 2 सेल के ब्लास्टोमीर्स बने, फिर उसके बाद 4 सेल बने, फिर ये फर्दर डिवाइड हो गया 8 सेल के, फिर 16 सेल, फिर 32 सेल. जैसे 32 सेल हो जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं ब्लास्टुला बोलते हैं, ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला पर इस सेल को देखेंगे तो ये एक तरफ से पूरी तरह से रैंडमली प्रेजेंट होगा. अब ये जो ब्लास्टुला है ये फर्दर क्या हो जाते हैं? तो फर्दर आगे ये एक सीरीज़ में आ जाते हैं. ये क्या हो जाते हैं? एक सीरीज़ में आ जाते हैं. जैसे ही ये सीरीज़ में आते हैं तो कुछ सेल जो है इस तरह से बाहर से इस तरफ से चले जाते हैं. जो सेल बाहर से चला गया इसको हम एक्टोडर्म सेल बोलेंगे. कुछ सेल जो है यहाँ से रह जाते हैं, ठीक है. तो ये हो गया ना 2 सेल, इन 2 लेयर्स हो गया, एक एक्टोडर्म लेयर, दूसरा एंडोडर्म लेयर. अच्छा, जिस एनिमल में सिर्फ 2 ही लेयर बना तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे. किसी एनिमल में क्या होते हैं बेटा? देखो, किसी एनिमल में 2 नहीं बल्कि यहाँ से और एक लेयर बन जाते हैं, ये वाला लेयर.
जिस एनिमल में 3 लेयर्स बना, 3 जर्म लेयर क्या हो गया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। जिस एनिमल में 3 लेयर्स बना तो उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिस एनिमल्स में 2 लेयर बना उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। किस लेवल पर, देखो इस स्टेज को हम बोलते हैं गैस्ट्रुला बेटा। इसको हम बोलेंगे, ये जो स्टेज है इसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुला बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुला। क्या होते हैं गैस्ट्रुला, GASTRULA, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला। इस लेयर, ये जो लेयर है ना, 3 लेयर्स बना या 2 लेयर्स बना, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुला। अब देखो, बेस इट ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स एट द स्टेज ऑफ गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला के स्टेज पर कितने नंबर के लेयर्स है, उसके बेस पर हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर ये और ये सिर्फ 2 ही लेयर होगा, अगर उसके अलावा ये और ये और ये, इसके अलावा हमारे पास 3 लेयर्स आ गया, ठीक है। जिस एनिमल में 3 लेयर्स आएगा उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसमें 2 ही लेयर्स है उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जिसमें 2 लेयर है उनको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जिनमें 3 लेयर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बोलो सर, क्या बोलेंगे, देखो एग्जाम्पल्स में अगर हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे ना, स्पॉन्जस यानी जिसको हम पोरीफेरा भी बोलते हैं, सीलेंट्रेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, निडेरिया भी बोलते हैं। उसके अलावा टीनोफोरा, CTENO, टीनोफोरा जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेट्स भी बोलते हैं। तो ये जो 3 फाइलम है इनमें डिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल सर, ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल तो देखो, फ्लैट वर्म यानी प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर जितने भी फाइलम आते हैं मैमल्स तक, उन सब में क्या है, उन सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हिमिकोडेटा, कोडेटा, सारे के सारे फाइलम में क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर से। तो इनके बेस पर हमारे पास 2 तरह का एनिमल, एक हो गया डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ये हमारे पास एक बेसिक फ्यूचर है किसी भी एनिमल्स को डिवाइड करने का। इसलिए क्या है, germ layer is the basic feature based upon which we can divide the different variety of animal, millions of animals into 2 group. One, we can place them in the diploblastic animals on the base of germ layer, and second we can also place them into the another group, that is triploblastic animal, based on the germ layer. Okay, तो देखो, हाँ, number next, that is the respiratory system. Respiratory system is actually the system which helps in the exchange of gases, exchange of gases. In animals, we have a diversity of respiratory system. Some exchange gases by using gills. Some of the animal exchanges gases by using skins. Some animal exchanges by using lungs. Some animal exchanges by using trachea and other excretory respiratory organs.
ओके। देखो सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं एक्चुअली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसके बेस पर हम अगर एनिमल को डिफाइन करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे या डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हो जाएंगे। किसी किसी एनिमल्स में रेस्पिरेशन जो है सरफेस के थ्रू हो जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ना बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। किसी किसी में गिल्स के थ्रू हो जाते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो जिसमें स्किन के थ्रू हो गया उनको हम बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होते हैं। अच्छा, जिनमें स्किन्स के थ्रू नहीं बल्कि लंग्स के थ्रू हो गया उनको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। अच्छा, जिनमें लंग्स के थ्रू नहीं बल्कि ट्रेकिया के थ्रू हो गया, इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रेकियल, ट्रेकियल रेस्पिरेशन। तो बेस, ये तो एक बेस बन गया। इन बेस के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन के बेस पर हम एनिमल्स को फर्दर बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसी में किसी को हम ट्रेकियल रेस्पिरेशन के ग्रुप में रखेंगे, किसी को हम क्या करेंगे, ये जो लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन के ग्रुप में रखेंगे, किसी को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के ग्रुप में, किसी को हम ब्रेंकियल एनिमल्स के ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द बेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज आल्सो द बेस ऑफ क्लासिफाइंग द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के डाइवर्सिटी को अगर हम ग्रुप बनाना चाहे तो हमारे पास और एक बेसिक फीचर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो नेक्स्ट 2-4 बचे हैं, इनको हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।